स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एग्रो न्यूज़ में। तो गाइस यहाँ पर स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जो एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है वैकेंसी के रिलेटेड, तो उसमें कौन कौन सी वैकेंसी है ये देखने वाले हैं गाइस। इसके अंदर आपके लेखाधिकारी की पोस्ट है, सहायक कुल सचिव की, सहायक अभियंता, कोच, फार्म मैनेजर या तकनीकी सहायक जिसे हम टीए कहते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर, और प्रयोगशाला सहायक, कृषि पर्यवेक्षक, लिपिक ग्रेड द्वितीय, आशुलिक लिपिक तथा वाहन चालक के जो ऑनलाइन पदों के लिए इसके अंदर आवेदन मांगे गए हैं। तो गाइज इसके लिए हम कब तक आवेदन कर सकते हैं, तो जो इसकी लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल रात्रि 12 बजे तक है। जो आप इसकी जो विस्तृत जानकारी है, जो आप इसकी जो ऑफिशियल साइट है www.raubikaner.org पर उपलब्ध है। तो गाइज आपके लेखाधिकारी के एक पोस्ट है, उसके अलावा सहायक कुल सचिव की 2 पोस्ट है, सहायक अभियंता सिविल के अंदर 1 पोस्ट है, कोच की 1 पोस्ट है, फार्म मैनेजर की 4 पोस्ट है, प्रयोगशाला सहायक की 12 पोस्ट है, कृषि पर्यवेक्षक की 4 पोस्ट है, और लिपिक ग्रेड आपका देते हैं उसके लिए आपकी 30 पोस्ट है, और आशु लिपिक जो आपके 2 प्रकार की पोस्ट है, कुल मिलाकर आशु लिपिक की 9 पोस्ट है, और वाहन चालक की 2 पोस्ट है। इसके अलावा गाइज हम बात करते हैं कि जो आपकी आवेदन की तिथि हो गई वो आपकी 30 अप्रैल रात्रि 12 बजे तक हो गया, और जो आयु है वो मिनिमम आपकी जो 30 अप्रैल तक आपकी जो मिनिमम जो अभ्यर्थी की आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए, और इसके अलावा जो मैक्सिमम आयु जो नियमानुसार वो आपकी 40 वर्ष है। यदि हम आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो आवेदन शुल्क जो सामान्य वर्ग तथा राजस्थान के जो क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अति जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 800 रुपये है, और राजस्थान के जो नॉन क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग तथा 800 EWS के लिए कितना है, 600 रुपये है। और जो आपके SC ST के लिए जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जिनकी जो पारिवारिक जो परिवार की आय है वो 2.5 लाख से रुपये से कम है उनके लिए 400 रुपये है। और गाइज यदि हम वेतनमान की बात करते हैं तो आपका जो लेखाधिकारी के लिए जो 5400 ग्रेड पे है, जिसमें आपको जो प्रोबेशन पीरियड होता है 2 साल का, उसके अंदर आपको 39,300 रुपये मिलेंगे, और सहायक कुल सचिव इसके लिए भी आपका 5400 ग्रेड पे, और लेवल मैट्रिक आप देख सकते हैं लेवल 14 है, तो उसमें आपको जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा उसके अंदर आपको 39,300 रुपये मिलेंगे, और प्रोबेशन के पीरियड के बाद जो भी भत्ते देय होते हैं वो उसके अंदर ऐड हो जाएंगे और आपको सैलरी बढ़ के मिलेगी। और इसके अलावा आपका जो सहायक सचिव, इसके अंदर भी आपका सहायक अभियंता है सिविल के अंदर, उसके अंदर भी आपको 5400 ग्रेड पे है, और कोच का आपका 4200 ग्रेड पे है, और फार्म मैनेजर या तकनीक सहायक जिसे हम टीए कहते हैं तो उसके अंदर आपका 4200 ग्रेड पे है। तो लेवल मैट्रिक्स है 11, इसमें आपको जो प्रोबेशन पीरियड के दौरान जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी आपको 26,500 रुपये। और इसके अलावा गाइज आपका प्रयोगशाला सहायक है, उसके अंदर आपका लेवल मैट्रिक्स जो 8 है, और आपको जो होगा जो प्रारंभिक सैलरी मिलेगी 18,500 रुपये, और कृषि पर्यवेक्षक की सैलरी आपकी जो है 14,600 रुपये, और पे मैट्रिक्स लेवल 5 है, और इसी प्रकार लिपिक ग्रेड द्वितीय का जो आपका लेवल 5 है, और आशु लिपिक का भी लेवल 5 है, और वाहन चालक की लेवल 4 है। और यदि हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में, तो चयन प्रक्रिया जो आपका तकनीकी सहायक है या तकनीकी सहायक फार्म मैनेजर, उसके लिए जो आपकी परीक्षा होगी तथा उसके अलावा आपका इंटरव्यू होगा, और जो आशु लिपिक ग्रेड द्वितीय जो है उसके अंदर आपकी परीक्षा आयोजित होगी। और यदि आप गए 2 पदों के लिए किसी 2 पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको पृथक आवेदन करना होगा। इसमें लिखा हुआ है कि पृथक पद है तो आपको पृथक आवेदन करना होगा, और पदों की जो संख्या है इसमें कमी भी की जा सकती है और आपकी वृद्धि भी की जा सकती है। इसमें लिखा हुआ है कभी भी कमी की जा सकती है, वृद्धि की जा सकती है। और सुपरवाइज़र के लिए गाइज अन्य जो पदों के लिए इसमें लिखा गया है कि यदि जो अभ्यर्थी है वो ज़्यादा हो जाते हैं, यदि कम अभ्यर्थी होते हैं तो उसमें आपके इंटरव्यू के माध्यम से चयन की प्रक्रिया रहेगी, और यदि ज़्यादा हो जाते हैं अभ्यर्थी तो उसमें आपके एग्ज़ाम करवाया जा सकता है। इसमें लिखा है यदि आवेदन पत्रों की संख्या पदों की संख्या को देखते हुए यदि बहुत अधिक है तो विश्वविद्यालय के लिए सभी जो अभ्यर्थी होते हैं उनका साक्षात्कार लेना सुविधाजनक अथवा संभव न हो तो विश्वविद्यालय को अधिकार है कि वे ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की जो छंटनी है, स्क्रीनिंग उच्च योग्यता तथा अनुभव के आधार अथवा लिखित परीक्षा आदि के द्वारा की जा सकती है। उसके अलावा इसमें लिखा है गाइज वेतन, पेंशन, अन्य भत्ते विश्वविद्यालय, राज्य सरकार, ICAR के समय समय पर संशोधित नियमानुसार देय होंगे। और गाइस यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को जरूर से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही हम नई वीडियो लेके आएँ तो आपके पास एक नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए।